नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज का हमारा विषय है कि जीवन में आपको कब चोट, शारीरिक पीड़ा, दुर्घटना आदि की संभावना बनेगी। शारीरिक पीड़ा, चोट, दुर्घटना, बीमारी आदि कब हो सकती है, इसके बारे में समय कब आएगा, इन सब का इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में आपको लग्न कुंडली अपनी देखनी है। लग्न कुंडली में जो दूसरा घर होता है, ये जो लग्न लिखा होता है, इसके नीचे का जो ये पहला चतुर्भुज होता है, ये पहला घर है। गिनती कोई भी लिखी हो उससे मतलब नहीं है, ये हमेशा आपका पहला घर होता है। और जो ये दूसरा घर होता है बगल में, ये होता है आपका मारक भाव। तो हम सबसे पहले यह आपको बताएंगे कौन कौन से भाव मारक हैं, जिनसे पता चलता है कि शारीरिक कष्ट, पीड़ा और मृत्यु हो सकती है। तो दूसरा घर एक तो मारक है, दूसरा घर मारक होगा और सातवां घर मारक होता है। 1 2 3 4 5 6 सातवां घर, दूसरा और सातवां घर मारक होगा। इसके अलावा एक घर और होता है जो प्रबल मारक होता है। उसका निर्णय कैसे करेंगे, देखिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह तीसरे स्थान, छठवें स्थान, सातवें स्थान, 11वें स्थान, 8वें, 11वें और दूसरे में से किन्हीं 2 घर का स्वामी है, थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए, अगर कोई ग्रह, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दीजिए, तो सभी ग्रह 2-2 राशियों के स्वामी हैं। सभी ग्रहों की राशि 2 है। सूर्य देखिए 1 राशि का स्वामी, चंद्रमा 1 का, और मंगल 2 राशियों का स्वामी, और सभी ग्रह 2 राशियों के स्वामी हैं। अब अगर कोई ग्रह दूसरे भाव का स्वामी हो और दूसरे भाव के साथ साथ अगर वह तीसरे भाव का भी, तीसरे घर का स्वामी पड़ जाए, या 6वें का स्वामी पड़ जाए, या 7वें का स्वामी पड़ जाए, या 8वें का स्वामी पड़ जाए और 11वें घर का स्वामी पड़ जाए। अब यहाँ ऐसे समझ लीजिए, दूसरा भी, अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में इनमें से किसी 2 घर का स्वामी हो जाएगा तो वह प्रबल मारक होगा। प्रबल मारक। अब जैसे इस उदाहरण में समझ लीजिए कि यहाँ देखिए, ये 6वां घर है, ये 6वां घर है। 6वें घर में देखिए 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है। 8 नंबर का स्वामी कौन है, मंगल। 6वें घर में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है, स्वामी कौन है, मंगल। और ऐसे आप 11वें घर में देखिए, तो 11वें घर में कौन सी गिनती लिखी है, 1 नंबर की गिनती का भी स्वामी कौन है, मंगल। तो मंगल जो है 11वें का भी स्वामी हो गया और 6वें का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इनमें से किसी भी 2 घर का जो ग्रह स्वामी होगा, दूसरे का हो जाए साथ साथ किसी और, इनमें से किसी और का, तीसरे का हो जाए साथ साथ इनमें से किसी और का, इनमें से 2 घर का जो ग्रह स्वामी होगा वही आपका प्रबल मारक होता है। जब तीसरी 7.5 के दौरान ऐसे ग्रह की दशा आती है तो मृत्यु होती है, या चोट चपेट कब लग सकता है, जो ग्रह इनमें से 2 स्थान का स्वामी है उसकी दशा के बारे में देखना होगा। जो दूसरे घर का स्वामी है
या दूसरे घर के साथ साथ इनमें से किसी भाव का स्वामी है। अब इस कुंडली में हमने देखा कि मंगल, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, जो ग्रह 2, 3, 6, 7, 8 और 11वें में से 2 घर का स्वामी होगा, इनमें से किसी 2 भाव का स्वामी होगा, वह जो है प्रबल मारक होगा। भाव का स्वामी कैसे पता करेंगे? इनमें देखिए हर घर में कोई ना कोई गिनती लिखी हुई है। अब देख लीजिए दूसरे घर में कौन सी गिनती है, तीसरे में कौन सी, और जो गिनती है उस गिनती का स्वामी यहाँ लिखा गया है। एक बार मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब जैसे इस कुंडली में 8 नंबर लिखा हुआ 6वें घर में, यहाँ पर मैंने आपको बताया 2, 3, 6, 7, 8, 11, तो इसको यहीं किनारे पड़े रहने देते हैं ताकि आप देख सकें, ठीक, और समझ सकें। तो देखिए यहाँ इस कुंडली में मंगल जो हो गए, यहाँ पर 8 नंबर की गिनती है, 8 का स्वामी कौन है? मंगल। और ये घर कौन सा है? 6वां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वें का स्वामी हो गया मंगल। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में 1 नंबर की गिनती है, तो 1 का भी स्वामी मंगल, यानी मंगल 6वें और 11वें का 2 घर का, इन घरों में से 2 घरों का स्वामी बना। हर कुंडली में एक ग्रह ऐसा होगा जो इन 2, 3, 6, 7, 8 और 11 में से 2 घर का स्वामी होगा। वह ग्रह बहुत प्रबल मारक होता है, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, और जीवन में एक बार ऐसी हताशा निराशा की स्थिति लाए कि अगर कमज़ोर व्यक्ति का लग्न कमज़ोर है तो व्यक्ति आत्महत्या के बारे में भी सोच सकता है। अब यहाँ पर निकल के आ गया कि इसका मार्केश कौन हुआ? मंगल इसका मार्केश हुआ। कैसे पता चला? क्योंकि 6वें और 11वें का स्वामी कौन है? मंगल। अब इसकी मंगल की दशा देखिए कि जब इसकी मंगल की दशा आएगी तब इस बालक को कोई ना कोई शारीरिक चोट चपेट और पीड़ा होती रहेगी। तो इसकी प्रारंभिक दशाएं जो हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए अभी जल्दी का ही जन्म है, 2021 से शुरू हुआ, और मंगल जो है यहाँ पर इस बालक की दशा में आएगा जुलाई 2030 से अगस्त 2031 तक मंगल लिखा है, ठीक, और राहु में आएगा। तो राहु और मंगल में जमती नहीं है, इसलिए यह मार्केश जो है अशुभ फल देगा। इस समय में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक क्षमता होगा। एक दूसरी चीज हम आपको और बताएंगे, प्रबल मारक कब होगा। ये दूसरा घर जो होता है और 7वां घर जो होता है इसको मारक भाव बोलते हैं। दूसरा घर और 7वां घर जो है ये प्रबल मारक है। अब ये भी प्रबल मारक कब हो जाएगा, मारक का फल कब रखेगा? ध्यान से देखें, दूसरे घर में कोई गिनती लिखी होगी, दूसरे घर में कोई गिनती लिखी होगी, ये आपका पहला घर होता है। दूसरे घर में 1 से 12 तक की कोई गिनती लिखी होगी, यहाँ 4 नंबर लिखा है। आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई गिनती होगी। अगर आपकी कुंडली में यहाँ दूसरे घर में या 7वें घर में जो गिनती लिखी गई है उसका स्वामी देखिए कौन है। जो उसका स्वामी है अगर वह भी उसी घर में बैठा हो तो प्रबल मार्केश। बात समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 नंबर की गिनती लिखी हो तो 1 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल। अब मंगल भी इसी घर में हो। अगर यहाँ 2 नंबर की गिनती लिखी है तो 2 नंबर का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र ग्रह ये इसी घर में हो तो प्रबल मारक। अगर यहाँ 3 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो 3 का स्वामी कौन होता है? बुध, और बुध भी इसी घर में हो तो प्रबल मारक। अगर यहाँ 4 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और चंद्रमा लिखा हुआ हो, क्योंकि 4 का स्वामी चंद्रमा, तो प्रबल मारक। 5 नंबर की गिनती यहाँ पर हो और यहीं पर सूर्य लिखा हुआ हो तो प्रबल मारक। अगर यहाँ पर 6 नंबर की गिनती हो तो 6 का स्वामी बुध तो प्रबल मारक। अपनी दशा अंतर दशा में ये पीड़ा देंगे। अगर यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी हो तो 7 का स्वामी शुक्र। यही चीज़ जो मैं इसमें बता रहा हूँ वही चीज़ इस घर पर भी लागू होगा। यहाँ भी 1 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और मंगल हो तो प्रबल मारक। अगर इन दोनों घरों में किसी घर में 9 नंबर लिखा हो
या 12 नंबर लिखा हो, 9 या 12 लिखा हो, यहाँ 9 लिखा है और इसी में गुरु है तो मारक, यहाँ 9 लिखा है और इसी घर में गुरु है तो प्रबल मारक। अगर यहाँ 12 लिखा है और गुरु है तो मारक, 12 यहाँ है और गुरु इसी घर में है तो मारक। अगर यहाँ पर 10 लिखा है और शनि बैठे हुए हैं तो प्रबल मारक। 11 लिखा है और शनि बैठे हैं, क्योंकि 10 और 11 के स्वामी शनि हैं, मतलब दूसरे भाव में और 7वें भाव में ग्रह स्वागृही है तो प्रबल मारक होगा। अब एक चीज़ और हम आपको प्रबल मारक की एक विधि और बताएंगे। आपको क्या करना है, आपकी लग्न कुंडली में दूसरे घर का जो स्वामी है वह नोट कर लीजिए कौन है। अब मान लीजिए यहाँ दूसरे घर का स्वामी कौन है, 4 नंबर की गिनती है तो दूसरे घर का स्वामी यहाँ पर हुआ चंद्रमा, दूसरे घर का स्वामी चंद्रमा है, ठीक। और ऐसे 7वें घर का स्वामी कौन है नोट कर लीजिए। अब यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखा है, 9 मतलब गुरु। अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्वामी होंगे। दूसरे घर का स्वामी और 7वें घर का स्वामी कौन है ये लिख लीजिए। अगर ये दूसरे घर के और 7वें घर के स्वामी, दूसरे और 7वें घर का स्वामी उच्च राशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो तो धन के लिए बहुत अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, पर शारीरिक कष्ट शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा। अर्थात दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी उच्च का होगा तो अपनी दशा अंतरदशा में शारीरिक कष्ट देगा, परंतु धन भी पर्याप्त मात्रा में देगा। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है मैं बता दूं। अगर मान लीजिए यहाँ दूसरे घर का और 7वें घर का स्वामी सूर्य है, 5 नंबर की गिनती, यहाँ 5 हो या यहाँ 5 हो तो स्वामी सूर्य होगा। और अगर सूर्य 1 नंबर की गिनती पर कहीं कुंडली में लिखा है तो अपनी दशा में शारीरिक कष्ट आग और बिजली से देगा। अगर मान लीजिए इस घर में या इस घर में दूसरे या 7वें घर में 2 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो मारक कौन होगा, शुक्र। और अगर शुक्र कुंडली में कहीं 12 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो प्रबल मारक होगा। अगर यहाँ और यहाँ दूसरे या तीसरे घर में मान लीजिए 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो स्वामी बुध होगा। अगर 2 नंबर लिखा होगा तो स्वामी शुक्र होगा, 2 नंबर का भी होगा। और अगर इन दोनों घर में 7 नंबर लिखा है तो भी शुक्र होगा। अगर इसमें 3 नंबर हो या 6 नंबर, 3 नंबर या 6 नंबर हो तो स्वामी बुध होगा। और अगर बुध जो है इन्हीं घरों में 3 या 6 नंबर पर बैठा होगा तो प्रबल मारक हो जाएगा। अगर स्वामी मान लीजिए मंगल है, मंगल कब स्वामी होगा, जब इस घर में या इस घर में 8 नंबर की गिनती हो, 1 नंबर लिखा हो या 8 नंबर तो स्वामी मंगल हो जाएगा। और अगर वह मंगल 10 नंबर की गिनती में कुंडली में बैठा हो तो प्रबल मारक हो जाएगा। अगर इस घर में और इस घर में 9 नंबर या 12 नंबर की गिनती लिखी हो, 9 हो 12 हो, 9 हो 12 हो, 9 और 12 नंबर की गिनती हो दूसरे और 7वें घर में तो मारक गुरु हो जाएगा। और अगर यह गुरु 4 नंबर की गिनती में कुंडली में बैठा हो तो मारक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ या यहाँ 10 नंबर की गिनती हो या 11 नंबर की गिनती हो तो मारक शनि हो जाएगा। और अगर यह शनि कुंडली में कहीं 7 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो प्रबल मारक। जैसे यहाँ देखिए 4 नंबर है तो 4 का स्वामी कौन हो जाएगा, चंद्रमा। अगर यहाँ और यहाँ इन दोनों घरों में 4 नंबर हो तो स्वामी कौन होगा, चंद्र। चंद्र अगर चंद्रमा कुंडली में 2 नंबर की गिनती पर बैठा हो तो प्रबल मारक। अब यहाँ ध्यान से मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लिया यहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है। अब 9 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है, 9 नंबर की गिनती का स्वामी होता है गुरु। यहाँ देखिए गुरु 9 नंबर की स्वामी कौन है, गुरु। यहाँ 9 है तो मैंने स्वामी लिख लिया क्या है, गुरु। अब आप अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु ग्रह कहाँ बैठा है। क्या गुरु ग्रह 4 नंबर की गिनती पर बैठा है? अगर हाँ तो अपनी अंतर्दशा में शारीरिक कष्ट देगा। मान लिया कि इस घर में 7 नंबर लिखा हुआ है तो 7 नंबर का स्वामी कौन होता है, शुक्र होता है। लिख लीजिए मार्केश कौन हुआ, शुक्र। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कहीं भी 12 नंबर की गिनती पर बैठा होगा तो प्रबल शारीरिक कष्ट होगा। तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। और जो मैंने यह विधि आपको बताई, जो ग्रह 3
2, 3, 6, 7, 8, 11 में से 2 घर का स्वामी होगा वह प्रबल मारक होगा। उसकी दशा जब जीवन के 65-70 वर्ष के बाद आती है या तीसरी साढ़े साती में इनकी ग्रह दशा आ जाती है जो 2 भाव का स्वामी है, तो मृत्यु भी हो जाता है। तो आप कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।